कार्यक्रम का अंतिम भाग, अंतिम दिन, और कैसे बने बड़ा साहित्यकार कार्यक्रम को अंतिम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसे स्थगित नहीं किया जा रहा है। ये जैसे संस्मरण सुनाओ, कहानी सुनाओ या संस्मरण सुनाओ कार्यक्रम को स्थगित किया गया, यह स्थगित नहीं, यह आज समाप्त है। आज मैं आपका बहुमूल्य 30 मिनट लूँगा, हो सकता है 10 मिनट और बढ़ जाए, लेकिन 40 मिनट से ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आपने पहले के वीडियो, पहले के लाइव देखे हों या न देखे हों, पूरे सुने हों या न सुने हों, आज के इस कार्यक्रम को आप पूरा जरूर सुनिएगा। आज के कार्यक्रम को मैंने 4 भागों में बांटा है। आज तकनीकी बातें नहीं होगी, लेकिन इस पर एक सूचना जरूर जारी होगी। मित्रों, आप सब जैसा जानते हैं कि गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन के डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। सम्मान समारोह के प्रभारी आदरणीय सुभाष चंद्र जी ने सम्मान के विषय में आपको बताया, जिसकी वीडियो साहित्य सरोज के पेज पर, त्रैमासिक पत्रिका साहित्य सरोज के समूह पर और गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन के समूह पर पड़ी हुई है। बहुत सी बातें इस प्रारंभिक दौर की इन 5 सालों में आई कठिनाई, विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से कांति माँ बताएंगी। मैं डेट तो नहीं दूंगा, क्योंकि आज भी कार्यक्रम था, लेकिन वो व्यस्त हो जा रही हैं, कुछ उनके घर में काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है, जिसकी वजह से, और उनका कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। इसलिए जब तक वो आकर के अपनी बात नहीं कहती हैं, तब तक कुछ चीज़ों को रोका गया। उम्मीद है कि कल आपको रात में 9 बजे जरूर सुनने को मिलेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि गोपाल राम गहमरी एक प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार थे, जिनकी स्मृति में वह कार्यक्रम होता है। बहुत से फोन, मैसेज हमारे पास आते रहते हैं कि गोपाल राम गहमरी जी की रचनाएं, जो उनकी कहानियां हैं, जो उनके संस्मरण हैं, उनके विषय में दूसरों के द्वारा लिखे गए पत्र हैं, वो आप मुझे उपलब्ध कराइए। तो मैं आज एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि गोपाल राम गहमरी जी ने अपनी जो लिखी वो लिखी ही, लेकिन वो सबसे ज़्यादा विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों को का अनुवाद करते थे, और जो उनकी रचनाएं हैं वो संकलित सही से नहीं हो पाई। उस समय का दौर कुछ और दौर था, लेकिन फिर भी जितनी रचनाएं, जितनी कहानियां, जितनी किताबें मुझे मिली, मैं गोपाल राम गहमरी पर आयोजन करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं इंटरनेट पर, गूगल पे या कहीं और तलाशता था, तो भ्रामक छोड़ करके असली जानकारियाँ मुझे प्राप्त नहीं होती थी। क्योंकि मैं जानकारियाँ रखता था, इसलिए मैं अपनी निगाह से उन जानकारियों को देखता था। तो मैंने एक फैसला किया है, जिसमें हमारी कांति माँ का समर्थन है, गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी का समर्थन है,
कि क्यों ना गोपाल राम गहमरी जी की जो कहानियाँ नेट पर या हमारे पास या इधर उधर से हम लोग खोज रहे हैं, उन कहानियों को का वाचन किया जाए और जितनी वाचन हो उतना उसी दिन ब्लॉग पे या साहित्य सरोज पत्रिका के पेज पर, पटल पर उसको प्रकाशित किया जाए, ताकि आप उसको कहानियों को सुने भी और पढ़ें भी। यह कड़ी दर कड़ी चलता रहे और आप कहानियों का आनंद लें। मैंने इस विषय में एक योजना बनाई है कि जो भी साहित्यकार या आम आदमी, और आम आदमी से मेरा श्रोताओं से मतलब है, जिनकी आवाज़ अच्छी है, जिनका हिंदी का उच्चारण शुद्ध है, वो लोग भी चाहें तो उन कहानियों का वाचन कर सकते हैं। कहानियाँ मैं उपलब्ध कराऊंगा, डेट वो उपलब्ध करावें और कहानियों को पढ़ते हुए अपना वीडियो बना करके मुझे भेज दें, ताकि उस वीडियो को प्रसारित किया जा सके। 15 मिनट का वीडियो आप व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, लेकिन टेलीग्राम से आ जाता है। तो आप उन कहानियों का वाचन करते हुए आप अपना वीडियो भेज सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको यही होगा कि आपकी कहानी वाचन की क्षमता का विकास होगा। आपके कहानी वाचन को लोग सुनेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े साहित्यकार की कहानी वाचन का कार्यक्रम है, कहानी वाचन है, जिसको लोग आज के दौर में भी पढ़ना और सुनना चाह रहे हैं। तो यदि चाहेंगे तो आप उन कहानियों का वाचन अच्छी तरीके से करके मुझे भेजें। यदि आपका वाचन अच्छा रहा तो वो आपका प्रकाशित होगा, प्रसारित होगा और वो साहित्य सरोज के पेज पर, यूट्यूब चैनल पे, जहाँ जहाँ हमारे लिंक हैं, सोर्स हैं, वो वहाँ प्रकाशित होगा और साहित्य सरोज के पेज पर वो चीज़ें आपको पढ़ने को भी मिलेंगी। ये हमारी योजना 14 जनवरी हिंदी दिवस के बाद शुरू करने की है और संभवतः हिंदी दिवस के बाद हम इसको शुरू करेंगे। यदि आप चाहें तो आप कहानियों का वाचन करना चाहें तो आप मुझे लिख करके भेजें, मुझे मैसेज करें। मैं उन कहानियों के टुकड़ों को आपको दूंगा, आप उनका वाचन करें। जासूसी कहानियां हैं, आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, आपके भाव कहानी पढ़ते हुए कैसे होने चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आवें और इन कहानियों का वाचन करें। साहित्य सरोज पेज पर लाइव और वीडियो दोनों वीडियो बना करके भेजें। इसका प्रसारण साहित्य सरोज के पेज पे होगा। क्योंकि लाइव इसलिए मैं नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि जो लाइव में मोबाइल नेटवर्क की वजह से आपकी जो बोलने की जो आपका प्रसारण होता है, जो लोगों को दिखता है, वो सही नहीं दिखता है और उसमें तरीके के व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है उसका वाचन खुद करें और बना करके वीडियो मुझे भेजें। जहाँ भी कहीं दिक्कत रहेगी हम उसको संशोधित करेंगे और आपको बताएंगे। आप एक बार 2 बार के प्रयास में उसको जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं। तीसरी बात आज की यह है कि मैंने ये कहा था आपसे कि कैसे बने बड़ा साहित्यकार के में जो भी
टेक्निकल चीज़ें बताई जा रही हैं, इनको एक यूट्यूब चैनल के माध्यम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने इनका प्रसारण सुनिश्चित किया है। कुछ दिनों में इसकी वीडियो बनेंगे और बहुत ही सरल भाषा में, आम भाषा में आपको ये चीज़ देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मैं इसमें भी आपका सहयोग चाहूँगा कि आप मुझे अपना इसमें सहयोग दें और इसके वजह से इसमें जो है आप अपना कहानी पढ़ें, ताकि आपको भी लोग जो है वो केवल मुझे देखते देखते परेशान न हो जाएं, आपको भी देखें और आपका भी नाम हो, आपका भी सम्मान बढ़े, ताकि एक संयुक्त प्रयास नजर आवे। तीसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि साहित्य सरोज पत्रिका द्वारा ये जो गोपाल राम गहमरी कार्यक्रम है, इसका 5 साल हो चुका है। मैं इस कार्यक्रम के विषय में जो इसकी स्मृतियां हैं, वो उन स्मृतियों को, जो इसमें अच्छा बुरा हुआ, उसको आपको बताऊंगा। आप उसे सुने। जो लोग आए हैं, यदि वो चाहें, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो लोग विगत 5 वर्ष में आ चुके हैं, उनका अनुभव जैसा रहा हो, अच्छा रहा हो, खराब रहा हो, तकलीफ हुई हो, जो भी उनकी हकीकत में इस कार्यक्रम के प्रति जो मंशा बनी हो, वह इस गोपाल राम गहमरी लाइव कार्यक्रम में आकर के सुनावें। कहने का पूरा अर्थ ये है कि विगत आगामी 14 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक, 14 सितंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक ये हम लोग गोपाल राम गहमरी पखवाड़े के रूप में आयोजित करेंगे, जिसमें हम उनकी कहानियों को, उनके लेखों को, उनके जीवन परिचय को बताएंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान गहमर द्वारा उनके जीवन के छुए और अनछुए पहलुओं पर एक गहमर गौरव किताब प्रकाशित है। उस किताब को गहमर के सत्यनारायण सिंह नंदा जी ने पंडित कपिल देव द्विवेदी, स्वर्गीय पंडित कपिल देव द्विवेदी जी के सौजन्य से, भोलानाथ गहमरी जी के सौजन्य से, के सहयोग से और तमाम उन साहित्यकारों के सहयोग से जो गोपाल राम गहमरी पर काम कर चुके हैं, उस किताब का प्रकाशन किया गया है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में इनको सुने और देखें कि आज के 100 साल पहले कितना कठिन था लेखन और कितना कठिन था पाठकों तक पहुंचना। हम जितनी आसानी से आज पाठकों तक पहुंच जाते हैं, उतनी आसानी से उस वक्त पहुंचने की कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता था। हम उतनी आसानी से अपने चट्टी से चौराहे तक नहीं पहुंच सकते थे, दूर की तो बात ही अलग है। हम कैसे पहुंचते? न संसाधन, न कुछ, हर कुछ सुविधा न रहने के बावजूद भी आज वो जो लिख गए, हम नहीं लिख पाते, हम किसी कीमत पर नहीं लिख पाते। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप उस कार्यक्रम को सुने और अपना लाभ उठावें। जो भी आप, मतलब अब ये तो नेतागिरी की भाषा हो गई कि हमारे भाषणों को सुने और लाभ उठावें, तो उन कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना मतलब उस पर मेहनत की गई है। और आपको मैं बता दूं कि गोपाल राम गहमरी जी को सुनने के लिए कई लोगों ने हिंदी को सीखा। तो
जिनकी आवाज़ अच्छी है, जिनकी कहानी पढ़ने की क्षमता है, वो उनकी कहानियों का वाचन करेंगे, कहानियाँ मैं उपलब्ध कराऊंगा। तीसरी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, कैसे बने बड़ा साहित्यकार कार्यक्रम शुरू क्यों किया गया। यदि आप साहित्यकार हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नवप्रवेशी हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया। ये कार्यक्रम शुरू तो किया गया था पूरी तरीके से आक्रोश में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो भी समस्याएं हमारे साथ हैं, इस साहित्य के जो मठ हैं, जो साहित्य के मठाधीश हैं, इन्होंने बर्बाद किया। आप यकीन मानिए कि साहित्य में आने से पहले और 4 सालों तक मुझे पता भी नहीं था कि साहित्य में इतनी गंदगी है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैं तो जानता था कि मैं ही सबसे बुरा आदमी हूं, तो हूं भी। मैं लड़ता था, झगड़ता था, बोलता था, लेकिन आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो आपसे ये कह दे कि गहमरी ने हमारी शिकायत फलां से की है या गहमरी ने हमारा नुकसान किया है। क्यों कि मुझे जो कहना रहता था मैं उनके मुंह पे कह देता था, और जो मुझे अच्छा लगा उसको अपनाया, और जो अच्छा नहीं लगा उसको मैं अपने नज़दीक नहीं आने दिया। मैं भारत के संविधान को जानता हूं कि इसमें मैं जो बोलने जा रहा हूं वो बोलना अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उस चीज़ को अपने कार्यक्रम में रखा। मेरा सिद्धांत था कि इस कार्यक्रम में मुसलमान नहीं आएंगे, मेरी पत्रिका में मुसलमान नहीं लिखेंगे, तो आज तक न मुसलमान आए और न मुसलमानों ने लिखा। आपको क्या लगता होगा कि लोगों ने भेजा नहीं होगा, लोगों ने प्रेशर नहीं बनाया होगा, लेकिन मेरा एक शब्द का जवाब, नहीं तो नहीं। और इसका नुकसान भी मुझे हुआ है। बहुत से लोग जो मेरे खास थे, केवल इस हिंदू मुस्लिम के वजह से मुझसे दूर हुए, लेकिन हुए तो हुए। वो अपने घर, मैं अपने घर। मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं कि हमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हर साहित्यकार, हर नवप्रवेशी मेरे इतना क्षमता नहीं रखता है। मैं क्षमता की बात इसलिए कहा हूं कि उसका वो जो भी व्यक्ति साहित्य से जुड़ता है, उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य रहता है, कहीं ना कहीं एक लाइफ ऑफ ड्रीम रहती है। लेकिन ना मेरी लाइफ ऑफ ड्रीम साहित्य में बड़ा बनने की रही, ना मुझे सम्मान से मतलब रहा। क्यों कि मैं लिखता था अपने लिए। हमारे गोपाल राम गहमरी प्रतिभा संस्थान के अध्यक्ष ने एक बार मुझसे कहा कि तुम तो अब स्वांत सुखाए के लिए लिखते हो, तो बस मैं स्वांत सुखाए ही लिखता हूं। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे ये बहुत बड़ा उद्देश्य रहा कि जो नवप्रवेशी, जो नए लोग आज इन मठाधीशों के दलदल में फंसने के लिए लालायित हैं, वो होशियार हो जाएं।
वो संभल जाएं। क्यों? कि सम्मान पत्र आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके अंतरात्मा में खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप उसको 10 लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन हर आदमी कह देता है अरे यार, ये तो इंटरनेट को मिला हुआ सम्मान है। और उस आपकी वजह से जो वास्तव में मेहनत करके इंटरनेट से सम्मान पा रहे हैं, उनका भी सम्मान धूमिल हो जाता है। आज सम्मान के नाम पर बंदरबांट हो रही है, आपको सम्मान मिल रहा है, लेकिन यकीन मानिए मित्रों, ये सम्मान नहीं, आपको जहर का प्याला दिया जा रहा है। आप इसको पीजिए और धीरे धीरे मौत की नींद सो जाइए। आप खुद देख लीजिए सोशल मीडिया पर कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। जिनकी रचनाओं पर 500-500, 1000-1000 कमेंट आते थे, आज उनके पर एक लाइक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? संख्या बढ़ती गई, स्तर गिरता गया। मुझे याद है 2013 में जब मैं कंप्यूटर लाया, इस साहित्य के क्षेत्र में खोज रहा था, क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार था और मुझे कुछ लोगों की कहानियों को खोजने के लिए कहा गया था। मैं कहानियाँ ढूंढते ढूंढते फेसबुक पर आया था और जब ग्रुप के बारे में मुझे उतना अंदाज मालूम नहीं था कि साहित्य में भी ग्रुप बनते हैं, तो ग्रुप में जब हम खोज रहे थे तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दी और उस वक्त कुछ छत समूह दिखाई दिए थे। लेकिन 2015 के बाद ये बैग इसकी बाढ़ सी आई और लोग बहते चले गए। कारण कि सम्मान, और आप देख लीजिए, आप खुद यदि संस्था चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, तो आप देखिए कि बिना हस्ताक्षर, बिना मोहर, बिना रजिस्ट्रेशन के सम्मान पत्र का क्या महत्व है। जिस सम्मान पर रजिस्ट्रेशन नंबर तक न पड़ा हो, जिस सम्मान पर हस्ताक्षर तक न हो, उन सम्मानों का क्या अहमियत है। चाहे वो हम दें, आप दें, चाहे कोई दे। सम्मान के नाम पर बंदरबाट, अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ाना, ये सब सारी चीज़ें मैंने व्यक्तिगत झेली हैं। और आपको यदि मेरी बात पे यकीन न हो तो मैं अपने साथ जुड़े 5 नाम बताता हूँ, सब फेसबुक पे हैं। कांति शुक्ला, रेखा दुबे, रमा वर्मा, सुभाष चंद्र और राम कुमार चतुर्वेदी जी। आप पूछिए इनसे, मैं बताऊंगा आपको, ये बताएंगे आपको कि किन किन परिस्थितियों में मुझे खड़ा किया गया, लेकिन मैं हंसता रहा, चलता रहा और हर चीज को बेख्याली से उड़ाता रहा। लेकिन कब तक? आज इस कार्यक्रम को जब शुरू मैंने किया, उसके कुछ दिन पहले मुझे बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट इसलिए हुआ कि मैं मेहनत करता गया और मेहनत हमारी पानी में मिलती रही। मैं सोचता था कि मेरी मेहनत में कमी है, मेरे काम करने के तरीके में कमी है।
मेरा हिंदू मुसलमान करना एक कारण है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। तो जब हकीकत पता चलती है तो कष्ट होता है। ये कार्यक्रम गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन, आप यकीन मानिए, ये एक कार्यक्रम नहीं होता है, ये मेरे लिए एक उत्सव होता है। आपने बड़े बड़े छोटे छोटे कार्यक्रमों में देखे होंगे, आयोजक खुद मंच पे बैठता है, लोगों के साथ फोटो खिंचवाना, बात करना, ये करना, वो करता है। लेकिन मेरे कार्यक्रम में आए हुए आप किसी से पूछ लीजिए, मेरे कार्यक्रम में आए हुए अतिथि यदि हाथ में प्लेट लेकर के मेरे पीछे न भागे तो मैं खा नहीं पाता। विजय मिश्रदानी और प्रबुद्ध घोष जैसा आदमी पहुंचता है तो रात के 2 बजे जो है जबरदस्ती बिस्तर लगा करके देता है कि चिरो सो फिर सुबह जगना है। जब तक कार्यक्रम का एक व्यक्ति जगा रहता है मैं सोता नहीं। कारण क्या है? कारण है कि मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ 10 लोग आवें, हमारी सभ्यता को देखें, हमारी संस्कृति देखें। मैं कार्यक्रम नहीं, एक आयोजन करता हूं, मैं अतिथि नहीं, मैं परिवार बुलाता हूं। मैं कह के बुलाता हूं लोगों को कि भाई मेरे यहाँ एसी की व्यवस्था नहीं है, मैं सबको अलग कमरे नहीं दे सकता, मैं सामूहिक रखूँगा, मैं ग्रामीण परिवेश का बना ही खिला पाऊँगा, जो भी हमारे के यहाँ सब्जियाँ उपलब्ध होगी मैं वही खिला पाऊँगा। फिर भी लोग आते हैं और मैं एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा और कि मैं उसे रिसीव करने न जाऊँ। मुझे खुद चैन नहीं मिलता है, चाहे वो 12 बजे रात को क्यों ना आने वाला हो, मैं उसे रिसीव करने के लिए पहुँचता हूँ। और जब तक वो व्यक्ति अपने घर से निकल करके हमारे घर नहीं पहुँच जाता है, मैं उसे लगातार बना रहता हूँ। तो मैं कभी अपने कार्यक्रम में किसी को नहीं कहता हूँ कि आप साहित्यकार बन के आइए, आप मेरे गुरु बन के आइए, आप भाई, छोटे भाई बन के आइए, आप बड़े भाई बन के आइए, आप आंटी माँ बन के आइए, आप मौसी बन के आइए। मैं ऐसे चाहता हूँ कि आवें, और जिसको बहुत सी औरतें आती हैं, पता ही नहीं चलता कि कोई रोक टोक नहीं। कई लोग तो खुद किचन में घुस करके चाय और जो भी उनको इच्छा करे वो बना लें। मैं बिस्तर लगवाता हूँ अलग अलग व्यवस्था करने के, लेकिन पता चलता है कि सारी औरतें एक ही या 2 रूम में सिमट कर रह जाती हैं। तो आप इस प्रकार के कार्यक्रम पर यदि राजनीति करेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मेरे के यहाँ तो 1 आदमी आएगा उसका भी स्वागत है और 10 आदमी आएगा तो उसका भी स्वागत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया कि आप यदि नवप्रवेशी हैं, नए लिख रहे हैं, तो आप आज के साहित्यिक राजनीति से वाकिफ हों और उससे अपने आप को दूर रखें। और जब कार्यक्रम शुरू किया तो थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान की तरफ मैं चला गया और जो भी मुझे आता था, जो भी मैंने सीखा था, उसे आपको बताने सिखाने लगा। कई लोगों को उसमें इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने वास्तव में फैसला किया है कि 5-5 मिनट, 7-7 मिनट का छोटा छोटा वीडियो शुद्ध हिंदी में, आम बोलचाल की भाषा में, एक तरफ बोलते हुए दूसरी तरफ उसके चित्रों को दिखाते हुए, करते हुए एक वीडियो बना करके मैं यूट्यूब चैनल पे डालूँगा। अभी थोड़ी सी आपको जैसा पता है कि मैं अपने 2015 में जो हमारे रोज़गार की समाप्ति हो गई थी, उसके बाद मैं अब अपने लिए एक कंपनी अपनी डाल रहा हूँ, एक बिजनेस हब डाल रहा हूँ, जिसका नाम है SS बिजनेस हब, जिसमें मुझे काफ़ी तैयारियाँ करनी हैं
कुछ दिमाग मेरा उधर भी व्यस्त है। और चूँकि उसमें दिक्कत ये है कि मैं हिंदी का आदमी, हिंदी लिखने वाला, और वो सारी वेबसाइट मुझे इंग्लिश में तैयार करनी पड़ रही है। तो इसकी वजह से अब काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। अब उसको किसी तरीके से हिंदी में लिखिए, फिर गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करिए, फिर उसमें ग्रामर चेक करवाइए किसी से, तो समस्याएं बनती जाती हैं। तो इसी में मैं अपने उस वेबसाइट को लॉन्च भी करने के चक्कर में हूँ, तो इसलिए समस्या थोड़ी सी आ रही है। और हिंदी पखवाड़ा कल से शुरू है। आप अपनी हिंदी पर संस्मरण, कहानी और लेख, कविता नहीं, आप भेज सकते हैं। मुझे भेजिए, कुछ हिंदी की लोक कथाएँ भेजिए। मैं लोक कथाओं को पसंद करता हूँ। लोक कथाएँ भेजिए, संस्मरण भेजिए, आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आज से कैसे बने बड़ा साहित्यकार कार्यक्रम की समाप्ति होती है। कल से हम शुरू करेंगे गोपाल राम गहमरी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम। ये गोपाल राम गहमरी हैं। कार्यक्रम का नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हो सकता है कुछ अट्रैक्टिव ना सोचा जाए, समझा जाए भी। तो ये कार्यक्रम शुरू होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नीता आंटी आपका को प्रणाम, और भारती जैन जी प्रणाम आपको। नमस्कार।